हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिदम लाया हूँ, स्टमिंग लाया हूँ, गिटार स्टमिंग। इस स्टमिंग का जो नाम है वो हिंदी में तो इसको हम लोग इंडियन बीट में कहरवा बोलते हैं, और जब गिटार पे इसे स्टमिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 8 बीट या 4x4, या हम लोग इसे उसके स्टमिंग पैटर्न को बोलते हैं कि डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। तो आइए चलते हैं, इसको सीखते हैं और इसको दो भागों में भी हम लोग तोड़ के देखेंगे कि 4x4 ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इसको सीखते हैं गिटार पर इसे प्ले करना और किसी गाने में उसको कैसे यूज करेंगे इस रिदम को, क्योंकि हम लोग कॉर्ड्स तो सीख लेते हैं लेकिन गिटार में हमारा एक रिदम पोर्शन भी होता है, मींस स्टमिंग पैटर्न भी होता है, जिसको हमें आना बहुत जरूरी और क्लियर भी होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, क्योंकि 8 बीट को मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि जो 8 बीट है कहरवा बीट है, 4x4 है, डाउन अप डाउन अप जो ये रिदम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होती है हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में। तो आइए चलते हैं, मतलब हमारे हिंदी फिल्मी गानों में। तो चलते हैं, इसको गिटार पर बजाना सीखते हैं। और ये बिगनर्स लोग के लिए भी है और जिसको नहीं आता है, अभी तक क्लियर नहीं, वो भी इस लेसन से, इस वीडियो से सीख सकता है। ठीक है, मैंने कॉर्ड सी मेजर ही ली है। ठीक है, अब सी मेजर में हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टमिंग इसका होता है तो वो हमारा पहला जो होता है, जो इसको अगर हम दो भागों में अलग करेंगे, जैसे 4 बीट को अलग करेंगे और 4 बीट को अलग करेंगे, मींस 8 बीट का सर्किल है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसको 4/4 में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। और इसमें एक स्टमिंग की काउंटिंग तो है लेकिन वहां पर स्टमिंग नहीं है, मीन जैसे अगर हम लोग करते हैं डाउन अप तो ये देख रहे डाउन, तो ये डाउन खाली, तो डाउन अप डाउन अप, समझ रहे ना। तो जो खाली है उसको भी समझिएगा और तभी आपको बहुत अच्छे से ये रिदम आपको समझ में आएगा। बहुत लोग 8 बीट को अभी तक प्रॉपर समझ नहीं पाए, क्योंकि 8 बीट के वेरिएशंस बहुत हैं, मतलब इस रिदम से कई और वेरिएशंस निकलते हैं जो अलग अलग गानों के अलग अलग फील के हिसाब से यूज किए जाते हैं, मींस 8 बीट को, इस बीट को। ठीक है, तो आइए चलते हैं कहरवा बीट को। ठीक है, कहरवा बीट अगर हम लोग बोल रहे हैं इंडियन बीट, तो ये एक ढोल की बीट है, मींस इसे तबले पे प्ले होता है, इसे ढोलक पे सबसे ज्यादा बजाया जाता है और ढोल पर। ठीक है, और आपने देखा वो जो पंजाबी ढोल होते हैं, मींस भांगड़े, जो धक नत्ती नक दिन, ये इसका हिंदी बोल है, धागे नत्ती नक दिन, धागे नत्ती नक दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। अब हम लोग सर्किल कैसे पीछे से बैकग्राउंड से पकड़ते हैं, जैसे कोई भी गाना चल रहा है, अगर वो अनप्लग्ड है, मींस उसका कोई रिदम ही नहीं पीछे बज रहा है, एक प्लकिंग में गाना चल रहा है, अनप्लग्ड है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक का यूज नहीं है, एकॉस्टिक पे प्लकिंग चल रहा है और वो गाना चल रहा है। जैसे एक गाना ये भी आया था, आपने सुना होगा, ठीक है, लाल सिंह चड्ढा का ये गाना था। तो इसमें भी 8 बीट है और बहुत ही स्मूथ रिदम, इसमें आपने तबला देखा होगा, एक जगह पे तबला इंटर करता है, तो वो भी 8 बीट है, यही बीट है, लेकिन उसका वेरिएशन उस गाने के अकॉर्डिंग अलग है, क्योंकि वो गाना ही थोड़ा सा मूड में अलग है। ठीक है, लेकिन है 8 बीट। तो चलते हैं, ऐसे बहुत से गाना, ऐसे एक गाने की बात करेंगे तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धागे नत्ती नक दिन, धागे नत्ती नक दिन, है ना। तो ये भी 8 बीट का है। तो बहुत से गाने, एक गाना जो आप लोग बहुत बजाते होंगे, हम लोग भी बजाते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करे, वो भी 8 बीट का ही है। तो चलते हैं, गाने तो बहुत है और गानों की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो गाने तो नहीं बताएंगे, वो गाने आप लोग खुद पहचानना सीख जाएंगे कि ये 8 बीट का ही गाना, मींस कहरवा बीट का गाना। तो चलते हैं, इसको हम लोग सी मेजर कॉर्ड लगा ली। ठीक है, अब सी मेजर में हम लोग पहला जो स्टमिंग करेंगे, क्योंकि 8 बीट है, मींस 8 की काउंटिंग, मतलब 8 स्टमिंग होगा, जरूरी नहीं कि 8 हो, लेकिन पहले देखते हैं कितनी स्टमिंग हो रहे से। धागे नत्ती नक दिन, तो हमने देखा एक खाली, कौन सा खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, फिर से देखते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहला तो आपको 4 बीट वैसे ही बजाना है, डाउन अप पे खत्म हुआ, देखिए डाउन अप। तो जो डाउन स्टमिंग हम लोग करते हैं प्लेक्ट्रम से स्ट्रिंग पर, तो ये डाउन जो नीचे की ओर स्टमिंग हो रहा है,
और जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है वो अप होता है, तो डाउन अप डाउन अप। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? अप डाउन अप, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इसमें आप देख रहे हैं जो 5 नंबर है, जो काउंटिंग का 5 है, जैसे 1 2 3 4 5 सिर्फ काउंट हो रहा है, मींस स्टमिंग चोट नहीं कर रहा स्ट्रिंग पे। चोट करना मतलब स्टमिंग करना, स्टम्प करना, ठीक है, मारना, वहां पे वो कर नहीं रहा, स्टमिंग नहीं हो रहा है, लेकिन काउंट हो रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 7 8 पे हो रहा है, ठीक है। और पैटर्न सेम चल रहा है, डाउन अप, देखिए हुआ ना, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो उस डाउन पे स्टमिंग नहीं हो रहा, बस काउंट हो रहा है, वो हा रहा है, मतलब काउंट हो रहा है। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब ये जो स्टमिंग है 8 बीट का, मींस 11वां बीट का, ये बेसिक है, मतलब जहां पर हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बेसिक्स इस रिदम को भी कहीं कहीं किसी गानों में यूज किया गया है। मतलब इसको बोलते हैं जो ठेका बोलते हैं हिंदी में, कि बिल्कुल ठेका ही चला। ठेका मतलब 11वां का ठेका, धागे नत्ती नक दिन, धागे नत्ती नक दिन। अब उसमें अगर चेंजेस कुछ होंगे गाने के हिसाब से, तो कहेंगे नहीं उसका ये वेरिएशन बजा हुआ, ये पैटर्न बजा हुआ 8 बीट का, तो वैसे हम लोग उसको प्ले करेंगे। तो अभी किसी गाने की तो बात नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ गाने बीच बीच में लेंगे हम लोग, ताकि चीज और क्लियर और अच्छे से समझ में आए कि 8 बीट को हम कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट गानों में, जो कि 8 बीट का सर्कल होगा, हमें उसमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 8 बीट को हम लोग तोड़कर इस पे देखते हैं कि बहुत लोगों को उस बीच में तोड़ना नहीं आता है, कहीं कहीं हाफ बीट भी यूज, जैसे हाफ बीट में मतलब है जैसे सी मेजर और ए माइनर। अब इसको 8 सर्कल में 2 कॉर्ड लगनी, मतलब 4 बीट आपकी उस पे जाएगी सी पे और 4 बीट आपकी ए माइनर पे। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे? डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग को क्या चीज मिली कि जो 5 नंबर है जो कि हमारा प्ले नहीं हो रहा, मींस स्टमिंग नहीं होता, वो 5 में हमको चेंज करने का मौका मिल जाता, मींस हमें समय मिल जाता। कैसे? डाउन अप डाउन अप डाउन अप, है ना। तो चेंज करने में कैसे? डाउन अप, है ना, देखिए डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ए माइनर अप डाउन, सी मेजर डाउन अप डाउन अप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ए माइनर से एफ मेजर को शिफ्ट करेंगे हाफ बीट में। कैसे? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और हाँ एक चीज और भी है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस किया करिए, तो आप स्लो प्रैक्टिस, जब आप कुछ सीख रहे हैं, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे प्रैक्टिस करके ही जाएंगे, है ना, उसका प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ही आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गिटार प्रैक्टिस है किसी गाने की, या कॉर्ड चेंज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो स्लो प्रैक्टिस करिएगा। स्लो में क्या होती है, चीजें एकदम क्लियर सुनाई देती, समझ में आती है, कि कहीं जल्दबाजी में बहुत चीजें, कुछ गंदगी होती है जो हम लोग प्ले करते चले जाते हैं, वो लगता है सामने वाले को समझ में नहीं, ऐसा नहीं, समझ में आती हैं गलतियां, खुद को तो समझ में आएंगी, तो सामने वालों को भी समझ में आएगी, जो आपको सुन रहा है, ठीक है। तो जो लिसनर होते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हमको वो सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग बहुत स्लो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें वो चीज अच्छे से आ जाए, क्योंकि आगे किसी गाने में अप्लाई करेंगे तो उस गाने में भी वो चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आप किसी गाने को बजा रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, पहले आप उस चीज को सीखिए। उस गाने में अगर 8 बीट यूज हुई है, तो हम उस गाने की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, नहीं, और वो हम कर नहीं पा रहे, मतलब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपर तरीके से हम जब शिफ्ट कर रहे हैं कॉर्ड को, शिफ्ट नहीं हो पा रही से, ठीक है। तो हम सिर्फ उस गाने की प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं, हमें पहले प्रॉपर उस 8 बीट की प्रैक्टिस करनी की जिसमें हमें गड़बड़ हो रही है। अगर हमें 8 बीट के सर्कल, मतलब जब चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं कॉर्ड को, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हम 8 बीट की प्रैक्टिस करेंगे। और 8 बीट की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी एक, जैसे स्केल आपने सी मेजर की फैमिली कॉर्ड ले ली, तो सी मेजर की फैमिली कॉर्ड्स आपने ले, सी लिखा है, सी का माइनर लिख लिया, फिर एफ आता है, फिर एफ का डी माइनर लिख लिया, जी आता है, जी का ई माइनर लिख लिया, और एफ सी के साथ उसका G7 कॉर्ड लिख लिया। G7 कॉर्ड मैंने बताई थी आपको, ठीक है। यहाँ सी मेजर आप लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल कॉर्ड सी मेजर लगाई आपने। अब इसमें क्या करना है, थर्ड फिंगर को ऊपर थर्ड फ्रेट पे रखना है 6th स्ट्रिंग पे, और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आपको रखना है, जो कि सेकंड फिंगर है वो आपको रखना है सेकंड बॉक्स के 5th स्ट्रिंग में, और जो फर्स्ट फिंगर आपको रखना है वो रखना है फर्स्ट फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पे। तो ये आपकी G7 कॉर्ड हो गई।
ठीक है, जो जरूरी नहीं कि हर गाने में यूज हो, मैं हर लेसन में बोलता हूँ कहीं कहीं 7th कॉर्ड का यूज होता है उस स्केल के अकॉर्डिंग, या उस स्केल के बाहर भी कॉर्ड लग जाती है तो वो तो गाना सुन के पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, मतलब 95% तो यही होता है कि फैमिली कॉर्ड्स में उसके रिलेटिव कॉर्ड्स में 7th लगती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई G7। तो C के साथ G7 को भी यूज प्रैक्टिस में लीजिए, मतलब प्रैक्टिस में करिए, क्योंकि बहुत से गाने ऐसे, मान लीजिए कल को कोई गाना आ गया जहाँ पे C के साथ G7 यूज हुई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कहेंगे अरे, तो ये प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको फिर से चेंज करते हैं, इससे हम लोग करते हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है। अगर कोई चीज बहुत स्पीड में जाएगी तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे ना, अगर वो चीज थोड़ा स्लो जाएगी तो आप उसको रीड कर पाएंगे, मीन्स पढ़ पाएंगे। तो वही चीज है, प्रैक्टिस ऐसे ही करिए जो हर चीज समझ में आए और दिखे और पढ़ पाए उसे, ठीक है। डाउन अप डाउन, ये मैंने ए माइनर कॉर्ड चेंज करी, अभी मैं सी हाफ बजाऊंगा और ए माइनर हाफ बजाऊंगा, कैसे, डाउन अप डाउन, ठीक है। ये स्लो का सर्किल है, अब इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, डाउन अप डाउन और ठीक है। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये मैं एफ मेजर जी मेजर लगा, बार कॉर्ड में भी लगा सकते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और इसकी फैमिली कॉर्ड सी की जरूर बजाएगी, क्योंकि सी हमारा बेस है संगीत का। जो अगर हम लोग कहते हैं ना संगीत का आधार क्या है, संगीत का मतलब म्यूजिक का बेस क्या है, तो सभी लोग जानते हैं संगीत का बेस सा है। अगर सा नहीं है तो कोई स्वर नहीं बन सकता है, और सा है, साई से हम लोग सारे स्वरों को बोल पाते हैं। जैसे सा, अगर सा ही नहीं होगा तो रे को कैसे बोलेंगे ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा हम लोग रे को सा बना लेंगे, तो जब रे को सा बना लेंगे तो आगे तो कम पड़ जाएगा ना नोट, तो सा पहला होना चाहिए, सा रे गा मा पा धा। संगीत का जो बेस है वो है, संगीत का आधार सा है, ठीक है। तो सी मेजर स्केल की प्रैक्टिस प्रॉपर करिए, और 8 बीट को समझना भी बहुत जरूरी कि 8 बीट में वेरिएशन क्या क्या है। चलिए आइए मैं कुछ वेरिएशन इसके बजाता हूँ अलग अलग उसको कॉर्ड के, मतलब अलग अलग उसके स्केल में, ठीक है। तो अभी सी मेजर में क्या था, जैसे हम लोग पापा कहते बजाते, तो उसका पैटर्न थोड़ा वेस्टर्न है, तो उसको हम लोग 8 बीट को वेस्टर्न में ले जाएं, कैसे, ये मैं थोड़ा वेस्टर्न बजा रहा हूं, उसको तोड़ के बजाएं कैसे, ये मैंने हाफ किया है, सी मेजर हाफ, ए माइनर हाफ, थोड़ा फास्ट बीट है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउन पड़ रहा है, ये 8 बीट का वेरिएशन है, तो इसमें क्या कर रहा है वो डाउन कर रहा है, कैसे, फील जैसा गाने का फील है ना। अब देखिए 8 बीट खत्म कहाँ होता है, देखिए अगर हम पूरा प्रॉपर 8 बीट को बजाएं तो ऐसे होगा, देखिए ना, अप पे खत्म हो रहा है और इस गाने में डाउन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं इसमें 9, अब 9 बीट तो नहीं हो सकती है, लेकिन 9 बीट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सर्कल काउंट कर, धागे नक्के नक्के धीन है ना, देखिए नीचे है धागे नक्के नक्के धीन, अब हो रहा है धागे नक्के नक्के धीन, है ना, तो वो ऐसे डाउन हो रहा है, ठीक है। अब इसका कोई और एक वेरिएशन लेते हैं, जैसे कोई बहुत से गाने से, ये थोड़ा सा देसी टच में आ गया, जैसे इसमें तबला मेरे ख्याल से थोड़ा सा ढप टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हुआ है, जैसे गाना नहीं है, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, ये इसका वेरिएशन अलग हो गया। तो ऐसे बहुत से गाने आपको मिलेंगे, स्लो सॉन्ग्स भी होते हैं। अब जैसे हम लोग 8 बीट का एक गाना वही हर घड़ी बजा रहे थे, तो छाँव है कभी कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ धागे नक नक दिन, धागे नक नक दिन, है ना।
गाने में 8 बीट को देखो कैसे कैसे बजाया गया है। तो हम लोग 8 बीट को पहले जो उसका बेसिक फंडा है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो गाने हैं इस बीट के, उस बीट में हम इसको अप्लाई करेंगे और उसके जो उसका फील है गाने का, जो उसका बैकग्राउंड में जैसे प्ले हो रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे ड्रम बज रहा हो, चाहे तबला बज रहा हो, चाहे ढोलक बज रही हो, और हमें उस फील को गिटार पे अपने लाना है, तभी उस गाने को आप अच्छा गा पाओगे। या कोई और गा रहा है तो उसको भी अच्छा लगे, आपने बिल्कुल वैसे ही फील में उसको बजाया। तो फील सिंगर्स, हर कोई सिंगर तो हो नहीं सकता ना, तो अब इतने सिंगर्स बॉलीवुड में गा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, तो वो फील है। तो वैसे वहाँ पर लोग प्ले भी करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि उसका फील ना जाए, फील को बरकरार रखें। किसी भी गाने को जब आप गिटार पर बजाएं, चाहे वो लीड करें चाहे वो रिदम के साथ बजाएं, ठीक है। अगर आप गा रहे हो तो अपना वॉल्यूम गिटार का थोड़ा कम रखें ताकि आपका वोकल फ्रंट पे हो, मीन्स लीड जो होता है वो हमेशा फ्रंट पे हो। जब आप गिटार के साथ गाते हैं तो गिटार का वॉल्यूम कम रहेगा ताकि आपका ऊपर रहे, ठीक है। जब आप लीड करते हैं जाहिर सी बात है लीड आगे ही रहेगा। फिर जब आप गिटार पे कोई लीड करते हैं या ऑर्केस्ट्रा के साथ आप लीड कर रहे हैं, पीछे और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, तो आपका गिटार जाहिर सी बात है कि आपका थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, ताकि आपका लीड पोर्शन ऊपर हो। तो ये था 8 बीट का छोटा सा वीडियो था, मैं लाया ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। और इसमें बहुत काम है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई लेसन छोटा नहीं होता है, ठीक है। उसको जितना संगीत समंदर है, और 2-3 बाल्टी पानी निकाल लेंगे, समंदर कभी सूखेगा नहीं, ना ही उसका पानी कम होगा। तो बस ये वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। आप किससे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जहाँ से सीखें अच्छा सीखें और सीखते रहें, और जहाँ भी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए। और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।